Hi everyone. So this is the third type in future tense which is future perfect tense. इसके पहले के दो वीडियोस में हमने सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस देखा. So let's see and deep dive into the next tense which is future perfect tense. The first identification sign जो हम लोगों ने फ्यूचर टेंस में देखा वो है will या shall. तो ये जो दो की वर्ड्स हैं ये हमें फ्यूचर टेंस में हमेशा देखने मिलेंगे, will या shall. और जैसे हमने लास्ट टू टेंसेस प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में देखा कि परफेक्ट टेंस का एक स्पेसिफिक ट्रेट है, एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है जिससे आप हर परफेक्ट टेंस समझ सकते हैं, फिर वो प्रेजेंट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो. परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा. अब वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, अगर ये आपको बात पता नहीं है तो आप इसी प्लेलिस्ट में एक्सप्रेसिव पावर ट्राइब में वर्ब्स इस टॉपिक की वीडियो को देख सकते हैं जिसमें वर्ब्स के सारे फॉर्म्स को काफ़ी अच्छी से डिटेल में समझाया और आपको वो समझना बहुत ज़रूरी है बिफोर यू अंडरस्टैंड द परफेक्ट टेंस. तो वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है वो हमें पता होना चाहिए सो दैट ये जो फॉर्मूला है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जिसमें हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं सब्जेक्ट है प्लस विल हैव, ये कॉम्बिनेशन कंपल्सरीली आएगा. टेक अ पॉज और मुझे बताओ हमने फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या देखा था जो पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट था. वो था विल बी, राइट. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हमने देखा था विल बी. लेट मी टेक यू फॉर अ मोमेंट देयर. सो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में विल बी ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था जो हमने हर सेंटेंस में देखा था. ठीक है, कैन यू सी हियर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हर जगह विल बी आ रहा है. वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हर जगह विल हैव आएगा. अब आपको थोड़ी देर के लिए याद रखना पड़ेगा कि फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव आएगा ही आएगा और वो हैव किसी के लिए चेंज नहीं होगा. ठीक है, ये कॉम्बिनेशन ऐसा ही आएगा, इसको आप ब्रेक नहीं करेंगे. और उसके साथ आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ये कहकर कि आपने तो बताया था कि कुछ ऐसे तीन इम्पॉर्टेंट प्रोनाउंस है ही, शी और इट जिनके साथ हैज़ आता है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ये डेफिनेशन अप्लाई नहीं होगा. यहाँ पे एक्सेप्शन है. तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हर सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करते समय सिर्फ हैव आएगा, विल हैव आएगा, हैज़ कहीं भी नहीं आएगा. ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एवरीवेयर इट विल बी विल हैव का कॉम्बिनेशन. आपको इस रूल को यहाँ अप्लाई नहीं करना है. ओके, अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ क्यों होता है. फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसलिए यूज़ होता है कि हम लोग कोई एक पर्टिकुलर काम किसी समय तक जब कंप्लीट कर पाएंगे, ये हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस दिखाता है. तो ये आपके एक पर्टिकुलर एक्शन को दिखाता है जो फ्यूचर में एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कंप्लीट हो जाएगा. मान लीजिए ये मैडम जो यहाँ काम कर रही हैं इस पिक्चर में, शी सेड आई विल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय 5 PM. ठीक है, तो वो अपने बॉस से कह रही हैं कि आई विल हैव कंप्लीटेड, जो भी उन्हें एक प्रोजेक्ट एलोकेट किया गया है, बाय 5 PM. तो यहाँ पे जो मेरे दो कंडीशंस थे विल हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड. ओके, तो ये हमारे वर्ब के तीन फॉर्म्स है. कंप्लीट ये हुआ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कंप्लीटेड ये V2 है और कंप्लीटेड यही V3 भी सेम आएगा. तो ये है V2 और ये है V3 एंड V1. दैट्स वाई व्हेन यू टॉक अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस, आप एक पर्टिकुलर काम जो कंप्लीट होने वाला है फ्यूचर में किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी पर्टिकुलर इवेंट के पास,
वो आपको एम्फेसिस करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ किया जाता है. फाइन. सो लेट्स सी अ फ्यू एग्जाम्पल्स. बाय नेक्स्ट मंथ आई विल हैव फिनिश दिस प्रोजेक्ट. नेक्स्ट मंथ तक मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा. ओके, दिस शोज कि प्रोजेक्ट का एक पर्टिकुलर कंप्लीशन फेज डिसाइड हो चुका है कि हाँ नेक्स्ट मंथ तक हो जाएगा. दे विल हैव अराइव्ड बिफोर द पार्टी स्टार्ट्स. पार्टी शुरू होने के पहले वो लोग आ जाएंगे. ओके, तो यहाँ पे जो हम लोग एक पर्टिकुलर सेंटेंस की बात कर रहे हैं, या तो आप उसमें टाइम डेडलाइन दे सकते हैं. जैसे मैंने ये कहा बाय 5 PM ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, ये जितना भी प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है ये कंप्लीट हो जाएगा. या नेक्स्ट हो सकता है बाय नेक्स्ट मंथ कंप्लीट हो जाए. यहाँ पर एक सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, बाय नेक्स्ट मंथ आई विल हैव फिनिश माई प्रोजेक्ट. थर्ड एग्जाम्पल जो है यहाँ पर, दे विल हैव अराइव्ड बिफोर द पार्टी स्टार्ट्स. तो यहाँ पे आपने देखा कि पहला इवेंट जो है, पहला जो एक्शन है उन लोगों के आने का, मतलब दे विल हैव अराइव्ड, बट कब तक आ जाएंगे वो लोग? पार्टी शुरू होने से पहले आ जाएंगे. तो यहाँ पे हमने दो इवेंट्स को, पार्टी के शुरू होने को और उनके आने को, दोनों इवेंट्स को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यूज़ किया है कि पार्टी शुरू होने से पहले वो लोग आ चुके होंगे. राइट, दे विल हैव अराइव्ड. तो ये भी एक टाइप है जो आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यूज़ कर सकते हैं. लेट्स से वन मोर एग्जाम्पल. द इवेंट मैनेजर, जो भी इवेंट मैनेजमेंट की टीम है, विल हैव डेकोरेटेड दिस हाउस बाय और बिफोर द पार्टी बिगिंस. पार्टी स्टार्ट होने के पहले इवेंट मैनेजमेंट की सारी टीम अपना काम कर चुकी होगी. तो ये भी एक पर्टिकुलर अराइवल है या किसी काम का कंप्लीशन है. ये पार्टी स्टार्ट होने से पहले कंप्लीट हो जाएगा. थर्ड एग्जाम्पल है यहाँ पर, शी विल हैव लर्नड इंग्लिश बाय द टाइम शी मूव्स टू लंडन. लंदन पहुँचने के पहले वो इंग्लिश सीख चुकी होगी. राइट, तो यही हमारे चैनल का मोटो है, जो हमारा फर्स्ट प्लेलिस्ट है इसका मोटो यही है कि आप लोग जल्दी से जल्दी अपना इंग्लिश सीख लें, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन सीख लें, अपने ग्रामर का फाउंडेशन अच्छे से बना लें, सो दैट आपको इंग्लिश सीखने में आसानी हो. लेट्स टेक अ क्विक रीकैप ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ओके, तो हमारा फॉर्मूला है यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस विल हैव. ये कॉम्बिनेशन सबके लिए यही होगा. तो जैसा मैंने आपसे कहा, एक रिमाइंडर या एक नोट है कि यहाँ पे विल हैव ही आएगा. यहाँ पर जैसे एक रूल हमने देखा था थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ही शी इट के साथ ये विल हैज़ नहीं हो जाएगा. ओके, ये विल हैव ही रहेगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है. और हमारे हर सेंटेंस में जब भी हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करेंगे, हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे. प्लीज़ सी द वर्ब वीडियो इनकेस इफ आपको डाउट है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म किसे कहते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसे कहते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म किसे कहते हैं. सो गो बैक टू अवर वीडियोस. आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आपको ये PDF भी प्रैक्टिस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो these are the 5 sentences. I want you to practice these 5 sentences. Write it down in a notebook and make your future perfectly understood.